दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और खासकर ये लोग कयास लगा रहे हैं कि मुसलमान क्या करेंगे, इस बार के मुसलमान बनारस के क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल बनारस जो सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इंडिया गठबंधन के भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, तमाम लोग हैं और तमाम ये चेहरे हैं और इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरीके से आप लोग चुनाव तैयारी कर रहे हैं? तैयारी बूथ स्तर से हम लोगों की तैयारी है। और अभी आपने बोला कि मुसलमान ही नहीं, पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र के तमाम सारे वर्ग के हर धर्म के लोग अजय राय जी के समर्थन में उतरे हुए हैं और अच्छे तरीके से उनको आने वाली जो तारीख होगी 1 तारीख होगी, उस दिन आप देखिएगा कि बहुत परसेंटेज में लोग वोट देंगे। इसलिए कि यहाँ बनारस के लोग उठ चुके हैं। हम लोगों को बहुत आशा थी कि इस देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और काशी धरती के वो सांसद हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि हम इसको काशी को कोटो बना देंगे। तो एक शेर याद आता है कि झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है। सुना है कि काशी भी अब जापान होने वाला है। सिर्फ सड़कें चमकाने से काशी का विकास नहीं होगा। उनके काशी गलियों का शहर है। आप उस गली में जाइए जहां बजाते हुए आपको सीवर लाइन मिलेंगे, जहां उखड़े हुए खड़ंजे मिलेंगे, जहां लाइटें नहीं जलती हैं और अभी भी हम पानी वही पुराना गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। और जहां आप ये कह रहे हैं बुनकर समाज पूरे तरीके से गठबंधन की तरफ है और पूरे तरीके से तैयारी कर रहा है और यहाँ का बुनकर आज यहाँ काशी का बुनकर पलायन कर रहा है। अच्छा, और कभी बताइए कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है हम लोग उनके साथ। के अतहर जमाल लारी चुनाव मैदान में है? नहीं, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं, वो धरती पुत्र हैं, वो हर चुनाव में आते हैं। अभी उनका टिकट कट गया था, मंजू का हो गया। मंजू के कटने के बाद ये उन लोगों का खेल चल रहा है। ये भाजपा की ये बी टीम है। भाजपा के लोगों ने अतहर जमाल लारी को पैसा देकर उनको फील्ड में उतारा है कि वो माइनॉरिटी का वोट काटेंगे। लेकिन इस बार एक वोट भी जिसे कहते हैं, हर लोग जानते हैं कि अतहर जमाल लारी हमेशा चुनाव लड़ते हैं और वो अपने पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं कि कुछ पैसे उन्हें मिल जाए तो उनकी दिनचर्या चले और बाकी उनके अंदर कुछ नहीं है। कभी वो फिर फील्ड में नहीं दिखाई देते। आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है? चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आप रोज भाई से हमारे पूछे कि अतहर जमाल लारी आ गए हैं, मुस्लिम समाज के ठेकेदार आ गए। मुस्लिम समाज का कोई ठेकेदार नहीं, एक बच्चा तुला हुआ है इस बार नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, क्योंकि इतना तरस हो चुके हैं लोगों का पेट भरना मुश्किल है। एक बेला खाना पकता है सुबह, तो शाम को खाना नहीं खाते हैं। अल्लाह के भरोसे सो जाते हैं, कल सुबह फिर आएगा, फिर देखा जाएगा। मगर इस बार सरकार को उखाड़ के फेंकना है और अजय राय जी का परचम यहाँ फहराना है, इंडिया गठबंधन की जीत दिलाना है। क्या कहेंगे भाई, क्या किस तरीके से मिजाज चल रहा है? हाँ, क्या मिजाज कैसा चल रहा है इस बार चुनाव? इस बार बनारस के लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने का पूरा प्लान कर चुके हैं और इस बार अजय राय जी को बनारस से ऐतिहासिक मतों से काशी के लोग विजयी बनाने जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन का हिंदुस्तान में सरकार बनने जा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे भाई, किस तरीके से सरगर्मी बढ़ रही है? हम लोग बुनकरों पे काम करते हैं पूरे प्रदेश में, तो हम लोगों की एक मांग पत्र थी। हम लोग इस मांग पत्र को अध्यक्ष जी को दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को, और हम ये चाह रहे थे कि जो हमारी मांग है, हम तो वोट देते हैं, सिर्फ वोट देने का हक तो हमको है नहीं भाई, हमारे भी कुछ राइट हैं। तो उस राइट के अकॉर्डिंग हमने अपनी बात कही है। हमने अपनी बात जो हमारी थी, पलायन का मुद्दा था, बिजली सब्सिडी का मुद्दा था, एरियर 0 नहीं हो रहा है वो मुद्दा था, और जो आरक्षित सीट होती है वो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि बुनकरों के लिए या मुस्लिमों के लिए भी कुछ आरक्षित सीट की जाए। हमारी भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। उन सब मुद्दों पे बात हुई भी और आगे वार्ता होगी। और हम ये चाह रहे थे जो बुनकरों का साथ देगा, जो हमारा साथ देगा, जो संविधान को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री आप लोगों के साथ हैं? प्रधानमंत्री जी से कई बार हम लोगों ने पत्र के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से अपने सांसद जी से मिलने की कोशिश की, पत्र लिखा, मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमारी गुहार वहाँ तक नहीं जा पा रही है। वो बहुत बड़ा कद हो गया है, तो बनारस में रहने लायक वो कद नहीं है क्योंकि जनता अपनी ये चाहती है कि हमारे चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई,
सर कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग पूरा मन बना के बैठे हैं, हमारा मुस्लिम समाज और बाकी जितने भी लोग हैं वो अजय राय जी को बस यहाँ से मोदी जी के लिए टक्कर देना चाहते हैं। यहाँ पे हम बस इसीलिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्या ऐसी है जो मोदी जी नहीं सुलझा पाए, इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि हम हाथ बदलें, इस बार राहुल जी को लाना है और अपना फुल समर्थन करना है। ठीक है। हाँ बताइए भाई, किस तरीके। नमस्ते, मैं कुंवर बबलू बिन। जैसा कि अभी आप हमारे बुनकर भाई कह रहे थे, तो हम लोग तो सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम बहन भाई का नारा देते हैं, और नारा देते ही नहीं उस पर अमल भी करते हैं। तो हमारी कांग्रेस की देखिए इंडिया गठबंधन की 5 न्याय है, जिसमें अभी हमारे बुनकर भाई ने कहा हिस्सेदारी, भागीदारी, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय। तो ये 5 न्याय ऐसे हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने ऐसा दे दिया है कि इससे मोदी जी और पूरी भाजपा की सरकार हिल गई है और उस पर झूठा आरोप लगा के उसको बदनाम कर रही है। और अगर आप ये 5 न्याय अगर आप खुद अगर उसको पढ़ेंगे या और जो भी भाई हमारा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन आप करने क्या जा रहे हैं, चुनाव उसी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जो है तो बहुत लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, अच्छा चलिए, आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि आपने पढ़ा और मोदी जी की बात झूठ साबित हुई इसमें भी। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि देखिए इस बार इंडिया गठबंधन, अभी हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहाँ CPI, CPM के, शिवसेना के और आम आदमी पार्टी के, सपा के सभी लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ एक केवल आए नहीं थे, ये भीड़ नहीं है, ये किराए की भीड़ नहीं है, जैसा कि गुजरात के मोदी जी के नामांकन में भीड़ आएगी बाहर से, यहाँ की नहीं रहेगी। तो ये स्थानीय भीड़ है और स्थानीय लोग चाहते हैं कि अब बनारस का सांसद स्थानीय होना चाहिए। यह मूड मिजाज एकदम बना लिए हैं और चाक चौबस से एकदम होकर इस बार लड़ाई बढ़िया होगी और चौचक होगी। ठीक है, क्या मानते हैं किस तरीके से इस बार देखिए, अब की बार बनारस की जनता जो है 2 बार छली गई है, तीसरी बार लगातार नहीं छली जाएगी। अब की बार बनारस की जनता मन बना चुकी है कि बनारस के लाल अजय राय को जिताना है और प्रचंड बहुमत से जिताना है। और ये अंदर जो सुरहुरी पहुंची हुई है, इससे बनारस ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी है। और बनारस आपकी बात सबक सिखाएगा गुजरात को। ये गुजरात का फर्जी माटी का लाल जो 2 बार बनारसियों को छला है, आपकी बार बनारस की धरती के लाल जो वास्तव में अजय राय ने काम किया है। इसी भारतीय जनता पार्टी में कल जो है इनके पूर्व सांसद जो यहाँ बनारस के थे, राजेश मिश्रा जी, राजेश मिश्रा और मुरली मनोहर जोशी को 2 हाथ करने की जो है ठानी और उसमें सफल रहे अजय राय जी। पिंडरा से 5 बार के विधायक रहे हैं। अब की बार बनारस की जनता इनको प्रचंड बहुमत से, ये हमारा साइलेंट वोटर है बनारसी, मैं दिल से कह रहा हूँ, अब की बार इनको बुरी तरह हरा करके ठीक इंदिरा गांधी की तरह दोहराया जाएगा। जब इंदिरा जी को हराने के लिए ठान लिए थे इसी बनारस के लाल ने, तो इंदिरा जी को रायबरेली से भी हारना पड़ा था, बैलेट और बुलेट से। तो अब की बार यहाँ बुरी तरह से हार के जा रहे हैं। जो देख रहे कर जा रहा है प्रचंड बहुमत से जो जीत अपनी और विश्व का डंका, विश्व गुरु बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, और क्या कहेंगे फर्जी लाल। हाँ, फर्जी लाल के बारे में नहीं, फर्जी लाल तो नहीं हम कहेंगे अपने ज़बान से। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर हम लोगों के सांसद हैं बनारस के। हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, पूरे मुल्क में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, अपने बनारस की जनता को दर्द नहीं समझ पाते हैं। आज बुनकर इतना परेशान है यहाँ पे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। आप एक युवा नेता हैं, पगड़ी बांधे हुए, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी बहुत जारी है और यदि पार नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे हम लोग। और युवा इतना परेशान है, रोजगारी नहीं, बेरोजगार है। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग 12 तो पढ़े हैं, बेरोजगार हैं, नौकरियाँ नहीं है। इनकी सरकार में नौकरी है ही नहीं है, लड़के बेरोजगार, एकदम महंगाई बढ़ी हुई है, बता दें आप। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता सीधे चुनौती देना शुरू कर दी है। आने वाले वक्त में यानी 4 तारीख को क्या परिणाम होता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।